प्रत्येक मनुष्य सीमित अहंमय व्यक्तित्व के अंदर बंद है। ईच एंड एवरी मैन इज कन्फाइंड टू हिज लिमिटेड इगोसेंट्रिक पर्सनालिटी। ईगो अहं को छोड़ के वो निकल नहीं पाता है। हर आदमी, क्योंकि अहं क्या चीज़ है, कैसे आता है, इसका गुणधर्म क्या है, इसको पता ही नहीं है। 10,000 रूप में वो आता है, इन 10,000 फॉर्म्स। लेकिन क्या होता है कि हमको पता ही नहीं है वो हम क्या है। सत्विक, तमसिक, राजसिक, ऐसे हम डिफाइन कर लेते हैं तीन तरह का तरीका से कि जो अहंकार को। लेकिन 10,000 10,000 फॉर्म्स अब तक हमको किसी को भी पता नहीं वो कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है, वो क्या करता है, कहाँ लेके जाता है। ये कुछ कुछ भी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य अपने सीमित अहंमय व्यक्तित्व के अंदर बंद है। इज कन्फाइंड। चाहता नहीं तो निकलेगा कैसे, वो मुक्त कैसे होगा। मुक्त होने का तो कुछ तरीका होने चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। पहले तो मुक्त होने के डिटर्मिनेशन ये तो आ जाने चाहिए। यस, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी फ्री। ये क्लच मुझे नहीं, ये रोक नहीं सकता है। ये सीमित समय मुझे ऊपर जाना है। ये व्यक्ति भावापन्नता, दिस मस्ट कम इन यू, ये तो आने चाहिए। लेकिन कोई तो इससे अंदर निकलने नहीं चाहता है, मुक्ति नहीं चाहता है। मुक्ति मिलेगा कैसे? कौन उसको आपको उधर से निकाल के लाएगा? कौन? बहुत बहुत कभी कभी चेष्टा करने से, जितना अवतार अब तक आए हुए हैं, ये लोगों का कुछ अलग चीज़ था। किसी को ख़त्म कर देना, मार देना, मिटा देना। और ये जो दुनिया जो पड़ा हुआ है, पृथ्वी विश्व पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक दो स्टेप और ऊपर उठा लेना, यही ये लोगों का धर्म था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये समग्र मानव जाति का चेतना क्या है, किसी स्तर पर ये चेतना रह गया और किसे इसको ऊपर उठाना है, ये किसी को भी पता नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम। ये अज्ञान की अवस्था, द सिचुएशन ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञान, जब ज्ञान नहीं होगा तो हमको पता चलेगा कैसे? अंधेरा में रहते रहते हमको ऐसे पता चल गया, वही हमारा तकदीर है, अच्छा ही लगने लगा। कोई अगर सोचता है इसमें इसमें से निकल जाएगा, तो इसके लिए कोई बड़ी कुछ नहीं किया है। एक दो स्टेप जाके इसको बंद ही कर दिया। सोच लिया मैंने, वो किसी ने तो कुछ नहीं किया, शायद मैंने कुछ तो किया हूँ। यही समझ लेकर, यही चिंतन लेकर अभी तक ये दुनिया चल रहा है। अज्ञान की अवस्था है ये। हमारा अहंकार, हमारी स्वार्थ भावना, हम में इसमें से एक ही एक कारण भी होता है। क्या होता है? हमारा अहंकार, आवर ईगो। और दूसरा चीज़ क्या होता है? स्वार्थ भावना। हम जब जीते हैं, मरते हैं, सिर्फ अपना दो ही चीज़ है, वही स्वार्थ भावना, सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश थॉट। ये दोनों ही क्या होता है, हमेशा हमारा पतन का कारण बन जाता है। लेकिन हम इसमें से निकलना नहीं चाहता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसको मिटाना नहीं चाहता है। चाहे मर जाएंगे लेकिन मिटेंगे नहीं, अपना गुण धर्म कभी छोड़ेंगे नहीं। ये हमने डिटरमिन कर लिया, इसको ज़्यादातर हमने सोच लिया। हम देखेंगे कि हमारा हर विचार अहंकेंद्रिक होता है। हम जानते हैं इज व्हाट ईगो, मुझसे यही होगा। जैसे सात्विक, तमसिक और राजसिक। राजसिक, बिना युद्ध के बिना मैं 1 इंच जमीन में नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो छोड़ दीजिए। जो तामसिक आता है, नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लाइक दिस। और जब सात्विक ईगो आएगा, मैं उसको समथिंग स्पेशल, मेरा पोशाक स्पेशल, मेरा खाना स्पेशल, मेरा रहने का जगह स्पेशल, एवरीथिंग स्पेशल। तो इसी को छोड़ के इसमें ये चिंतन से, ये चिंताधारा से हम कभी निकलने नहीं चाहते हैं। तो वक्त ऐसे ही चलती जाती है। कुछ भी करने जाएं, सबके पहले हम अपने विषय में सोचते हैं। मी, माई सेल्फ, माइन, वही होता है। ये वो आत्मा, अहंकार के विचार है। लेकिन हम जब आत्मा में रहेंगे तो अपोजिट विचार आएगा, विचारधारा बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल कंट्रारी, अपोजिट आ जाएगा। हम, हमारा, हमने, वही बात आएगा।
तो मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ, कुछ नहीं मांगता चाहता हूँ। जो मांगता हूँ तो विश्व के लिए, ये धरती के लिए, धरतीवासी के लिए, सारा विश्व की संतान के लिए मेरा कुछ कर्तव्य है। क्योंकि मेरा अंदर जो भगवान बैठा हुआ है चैत्य सत्ता के रूप में, अपना ही अंदर में वही सेम थिंग। तो मन, प्राण, तन, इंद्रिय और अहंकार को लेके हम सिर्फ ऐसे करते हैं, एक डिफरेंस, एक वाल, प्राचीर बना देते हैं, लेकिन तोड़ते नहीं, मिटते नहीं। तो हमको क्या हो, ये अहं केंद्रिक हो जाता है। कुछ भी करने जाएं सबसे पहले हम अवश्य अपने विषय में सोचते हैं, ओनली सोनली अबाउट आवर सेल्व्स। हर घटना के मध्य में अपना आपको केंद्र बनाकर, वी आर द सेंटर, व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि में रखकर हम जो मांगते हैं, जो करते हैं, जीवन मांग पर अग्रसर होते हैं। इट इज ओनली फॉर मी, बाय मी, थ्रू मी, ऑन मी, अबाउट मी, अबव मी, सब मेरे लिए, मेरे पर, मुझसे और मेरे लिए और मैंने ही, वही मैं, आई एंड वी, मैं और मेरा, वही बात को हम बार 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 वही बात करते हैं, इसी को सोचते हैं। जब तक हमारे अंदर अहंकार और स्वार्थ भावना है, तब तक आत्मा के विशाल चेतना में हमारा निवास संभव नहीं होता। अभी तो जगह पूरे हुए हैं, बिल्कुल खाली है नहीं, शून्य स्थान बिल्कुल ही नहीं, तो वो आएंगे कैसे, रखेंगे कैसे? जब तक हम इस अहंकार के अंदर हम डूबे हुए हैं, अहंकार चेतना में हम रहते हैं, तब तक आत्मा की विराट चेतना में निवास संभव बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज इसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है, वो आएगा कहाँ, रखेंगे क्या? और अपना जितना इतना कलुष चेतना को लेके हम विशाल बनेंगे कैसे, प्यूरिफाइड, पवित्र बनेंगे कैसे? ये तो संभव भी नहीं है। फिर भी क्योंकि ईगो क्या होता है, एग्जिस्ट इन द लिमिट्स, सीमित का अंदर में इसका अवस्थान। कैसे इसको मुक्ति कैसे इसको मिलेगा? एक ही तरीका है, जब 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 क्या होगा, जो ये जो लिमिटेशन, वो सीमा रेखा, वो जब सीमा रेखा जब टूट, जो मिट जाएगा, तो क्या होगा, अहंकार की भी, आप अहंकार से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आप तो क्या करते हैं, इसी तो सीमा रेखा, ये वॉलिंग, ये फेंसिंग, ये हेजिंग, ये चारों तरफ तो आप ही बनाते हैं। आप सोचते हैं आई एम सेफ, मैं काफ़ी सेफ हो गया हूँ, निरापद में रहता हूँ। लेकिन क्या होता है कि बाहर की दुनिया से आप आपको को खींच के ले आते हैं अंदर। अंदर मतलब इसका आपका अंदर साधना के अंदर नहीं है, वो क्षुद्रता के अंदर, एक क्षुद्रता की परिसीमा के अंदर आप लेते हैं, खींच के ले लेते हैं। एक आपका जो ईगो का जो लिमिट होता है ना, ये कभी मिटते नहीं, ज़्यादा फिर हो जाता है, लाइक ए सेल्फिश जांट, ऐसे ही हो जाता है। लॉस ऑफ ईगो इन द डिवाइन इज द स्पिरिचुअल आइडियल। ठीक है, इसको मिटा देना चाहिए, लेकिन कैसे मिटाऊं, क्यों मिटाऊं? ये तो अगर मिटा दूंगा तो मेरा क्या रहेगा, तो मेरा क्या, मुझसे क्या, तो मैं क्या, वही प्रश्न आपको बार बार आता है। तो इसीलिए आप तो स्वार्थ पर, अहं केंद्रित तब बन ही भी जाते हैं। तो क्या होगा, ये कैसे जाएगा? लॉस ऑफ ईगो इन द डिवाइन इज द स्पिरिचुअल आइडिया। ये जो अहंकार, अहंकार सीमित सीमा रेखा, इसको क्या करना चाहिए, परम पुरुष सत्ता के साथ मिला लीजिए, खोल तो मिटा दीजिए। दैट इज द स्पिरिचुअल आइडियल, यही तो आध्यात्मिक आदर्श है। द सेल्फ abnegation ऑफ ईगो इन द डिवाइन इज द सेल्फफुलमेंट। नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, पहले बोलते नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट यू, मुझे आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं लेके करूँ क्या, ये मुझे कोई काम आप आने वाले नहीं है, अब चले जाइए। और ये जो भावना, ये जो चिंता, ये दैट फुलफिलमेंट, इसको करना क्या चाहिए, इसको लेके आप भगवान के साथ, परम सत्ता के साथ मिला लीजिए। दैट इज द सेल्फ फुलफिलमेंट। आपका परिपूर्णता आ जाएगा, आत्मा का परिपूर्णता है, इसमें आपका जिंदगी जीवन है, यही आपका जिंदगी का एक ही मकसद है। तो इफेस द स्टाम्प ऑफ ईगो फ्रॉम द हार्ट, हृदय हृद केंद्र, जहाँ पे चैत्य सत्ता हृद केंद्र के पीछे रहते हैं। और माँ जी वो बोलते हैं कि अपना, तुम्हारा हृद केंद्र मेरा नित्य निवास स्थल, आई एम ए परमानेंट इनहैबिटेंट देयर। ये प्रॉब्लम इज दैट, यही समस्या क्या है, आप इधर जाते नहीं, ढूंढते नहीं, डिस्कवर नहीं करते, पाते ही नहीं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजा जाते हैं, आश्रम जाते हैं, लेकिन आपका अंदर में हूँ, आप मुझे थोड़ा ढूंढ लीजिए, जाइए अंदर जाइए, ये नहीं होता है।
लेट द लव ऑफ द मदर टेक इट्स प्लेस। अगर ईगो चला जाएगा, जो शून्य स्थान खाली जगह हो जाएगा, तो क्या होगा? इस जगह में कौन रहेगा? बाकी दूसरा ईगो जैसे वापस आ जाएंगे, जैसे आपका वो साइक्लोन लो प्रेशर शुरू होता है, वही। नहीं 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 नहीं, इसका जगह में आप क्या कीजिए, डिवाइन मदर, दिव्य जननी को इसमें रख लीजिए। तो ये सोच लेना चाहिए, इगोइज्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी डेंजरस और मोर डेंजरस। आप इंस्ट्रूमेंट बन के आए हैं, यस। काम करना चाहते हैं, यस। आपका मतलब आपका वाणी क्या है, आप करना क्या चाहता है? निमित्त मात्र भव सभ्य सचिए। हम बन के इंस्ट्रूमेंट बन के आया हूँ, कुछ काम में लगा लीजिए। ठीक है, आइए तो ठीक है, परीक्षा निरीक्षा का कोई ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट कोई नहीं आता है, आप तो आए हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको ले लिया गया, इवन परीक्षा के बाद कुछ टेस्ट फेस्ट वगैरह लेके 6 महीना, एक 1 साल, 1 साल ऐसे कुछ टाइम को बिताते हुए आपको मिल गया, जगह मिल गया, पन्ना मिल गया, फिर क्या होता है? तो शुरुआत तो, क्योंकि आप एक बार आपको आश्रम में सोच लीजिए मिल गया, कि सीट मिल गया, खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, रहने के लिए जगह मिल गया, तो आपका प्रॉब्लम ही शुरू हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट से आप आ जाएंगे, डोयर मैं करता हूँ, मुझसे ये होता है। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो डाइनिंग हॉल में काम करने के लिए कोई नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा मेरा। इसमें बहुत कुछ इसमें झलक बहुत सा है। ये बात नहीं है। बोलते हैं क्या, इगोइज्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डेंजरस और कैन बी मोर डेंजरस, बहुत भयानक है देन फॉर द टू द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आध्यात्मिक जो प्रगति है, अग्रगति है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट का जो ईगो बहुत खतरनाक होता है। देन द इगोइज्म ऑफ द डोयर, वो तो जानते नहीं, जो कार्यकर्ता आते हैं वो जानते नहीं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं, बस 10 से 4 बज गया तो ख़त्म, वही होता है। लेकिन क्या होता है कि बोलते हैं इगोइज्म ऑफ द डूयर, ये कर्ता की जो अहंकार, इससे ज़्यादा बड़ा अहंकार यही होता है क्या, कि आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग में चलने वाले का जो इंस्ट्रूमेंट बन के आए हैं, लेकिन इसके लोगों के जो अहंकार है वो बहुत खतरनाक ही होता है। इसको छोड़ देना चाहिए, सोच लेना चाहिए और ढूंढ लेना चाहिए। क्या होता है फिर, जितना हम अहंकार को, स्वार्थ भावना को त्यागते जाएंगे, अपना सीमित व्यक्तित्व रूपी घट का ढक्कन ढीला होता जाएगा और एक दिन पूरा खुल ही जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। खुलते जाओ, फेंकते जाओ, जानते जाओ, इसको पहचानते जाओ और त्यागते जाओ। यही जो बोलते हैं अहंकार को, जो स्वार्थ भावना को, दो चीज है, एक अहंकार और दो स्वार्थ भावना, लिमिटेड सेल्फ सेंट्रिक थॉट्स। स्वार्थ भावना और अहंकार, ये दोनों को त्यागते जाओ। पहले पहचान लो कहाँ कहाँ है वो, पहचान के बाद इसको खिलाने पिलाने का और इसको घर में रखने का ये कोई ज़रूरत नहीं, इसे त्यागते जाओ। जब 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 जितने जितने आप त्यागते जाएंगे, उतना सीमित व्यक्तित्व रूपी घट का ढक्कन ढीला हो जाएगा। अभी बंद पड़ा है, आपको मालूम नहीं होता है आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, वो ढीले हो जाएंगे। एक बार एक दिन और आएगा, जैसे पूरा खुल जाएगा, इधर खुल जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये लोगों को जाना ही पड़ेगा। व्यक्ति का सीमा अतिक्रमण कर विश्व चेतना की हमारा निवास जरूर होगा। यू विल क्रॉस द ह्यूमन लिमिट। व्यक्ति चेतना को अतिक्रमण करके आप कहाँ चले जाएंगे, आपका विश्व चेतना में निवास हो जाएगा। सब युक्ति तर्क, दैट आर्गुमेंट जो होता है, ये दिस दैट वही होता है। एक बात मुझे याद आता है, आपको बता देना चाहता था। किसी आस्तिक ने आया संत एकनाथ को मिलने के लिए। किसी ने बोल दिया, पूछा, पता पूछा, गांव का कोई आदमी ने बोला, वो जाओ देखो ये मंदिर में सोया होगा, जाओ। वो चले जाते हैं, देखते हैं तो विचित्र दृश्य, क्या, एक ना शिवलिंग का ऊपर वो पाँव रख के वो सोता है। ये जो आस्तिक आया था बोला, मैं तो पागल था, वो भी बहुत बड़ा पागल है। उठा दिया, अबे भाई क्या करते हो, शिवलिंग का ऊपर पाँव रख के सोते हो? इज इट ए क्राइटेरिया? इज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू? क्यों, तो क्या करूँगा, उठ गया भाई, क्यों मुझे उठाया ना, यही है बात है, शिवलिंग का ऊपर पाँव रख कर सोया हुआ है तू। नहीं नहीं, और कहाँ रखूँगा, जहाँ देखा तो मंदिर में वही तो देखा शिवलिंग है, कहाँ तो रखूँ, तो रख लिया। और फिर दूसरा बात वही है भाई, मैं तो जिधर देखो भगवान क्या शिवलिंग का अंदर है, कोई बाहर में नहीं है, तो यही है तुम्हारा चेतना, तो इसलिए तो कहाँ तो रखूँ, जहाँ पे रख लिया वहीं पे शिवलिंग, मुझे क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, वही तो मुझे दिखाई दिया, मैं चलता हूँ, मेरा अंदर से बात आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
जहाँ भी देखो द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटरनेस, जहाँ देखो भगवान का अस्तित्व मुझे मिलता है, तो रखूँ कहाँ पे? अरे भाई, ये तो भाई महान लोग हैं, किस कौन उसको आस्तिक आस्तिक बोलता है? ये जुक्ति तरह अननेसेसरी आर्गुमेंट्स का यथार्थता आप समझेंगे नहीं, इसमें से आप निकल जाएंगे, उभर जाएंगे, और क्या होगा? और जीवन आपको ऐसे पता चल जाएगा, आपको ऐसे आपका दिमाग में यही आ जाएगा, जीवन, सबका जीवन एक है। लाइफ इज एक जीने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जीवन एक ही है। और चेतना ही एक है। जिस तत्व लेकर, जिस तत्व से हमारे शरीर निर्मित होते हैं, वो भौतिक तत्व एक है एंटायरली। मेरा शरीर, इसका गठन प्रणाली, इसका क्रियाधारा, और आपका जो गठन प्रणाली क्रियाधारा आपका शरीर का एक ही है, लेकिन इसका स्टाइल, थोड़ा काम करने का स्टाइल अलग है, लेकिन ओरिजिनली द स्टॉप्स आर सेम। जहाँ से शुरू हुआ है वो खत्म हो यही है। यहाँ जो सब एक आत्मा का विस्तार है, एक आत्मा का विस्तार वही होता है। कोई दूसरे कहाँ से आप मांगने जा रहे, नहीं जा रहे हो। इसमें कोई ये कंपनी में ये तो बना था और वो कंपनी के वो बना था, इस देश में ये बना था और दूसरा देश में ये बना था, ये भाव नहीं होता है, क्योंकि एक पर एक ही चीज़ है, भगवान का स्थिति, अंश। इधर द पार्ट ऑफ द डिवाइन, स्पार्क ऑफ द डिवाइन, हमारा अंदर, मेरा भी अंदर है, वही आपका अंदर है। ये चिंता, ये भावना जब आ जाएगा तो अहंकार आएगा कैसे? इसके लिए जगह ही कहाँ है? वो तो नहीं है, इसका जरूरत कहीं था। फॉल्स रूप, जैसे इस फॉल्स रूप बनाने से ओरिजिनल रूप बनेगा। अगर ओरिजिनल रूप एक बार बन गया और इसी में थोड़ा शक्ति आ गया, सूखा हो गया तो ठीक हो गया, तो फॉल्स जो रूप, छत को तो गिराना ही पड़ेगा। अगर इसी टाइम में अगर ये जो कल बोलेगा तो मेरे लिए तू बना है, मैं जाऊं क्यों, तू चले जा, इज इट पॉसिबल एट ऑल? इसको तो मिटाना है, मिट जाएगा तो हमको ऐसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आएगा जो देखेंगे वो ओरिजिनल सत्य, द ओरिजिनल रूप, दैट इज दस। दिस फॉल्स ईगो को फेंक दीजिए और अहं केंद्रिक चिंताधारा और चिंताओं से मुक्त निकल जाइए। आपका हृदय विशाल हो जाएगा और आप जरूर बहुत बड़ा दिशा में चल पाएंगे और देख भी पाएंगे। धन्यवाद।